Good morning all of you. Today we are going to discuss about passive voice of interrogative sentence. Interrogative sentence का passive voice कैसे बनता है। अब interrogative sentence दो प्रकार के होते हैं। एक होता है auxiliary verb से यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला पैसिव वॉइस, दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई इत्यादि से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो वह हेल्पिंग वर्ब से यानी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस में जब हम उसको चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी लिखते हैं तो उसमें पहले होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या होता है अदर। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं डज ही राइट अ लेटर। अब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई मेन वर्ब, फिर ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब। ये सेंटेंस डज ही राइट अ लेटर, ये सेंटेंस ये किसमें है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक बात है ध्यान रखिए कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और टेंस के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन होगा। जैसे इसमें डज है तो टेंस बदलेगा तो क्या हो जाएगा। और एक चीज एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। जब हम इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा डज से स्टार्ट है तो इसका मतलब हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखेंगे तो डज यहाँ पे लिखेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी इज अ लेटर। अब पैसिव वॉइस में क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज अ लेटर रिटन बाय हिम। ये सेंटेंस बन गया। अब देखिए ये लेटर यहाँ का ऑब्जेक्ट था तो हम इसको क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, रिटन बाय का प्रयोग करके हम लगा दिए हिम। फिर इसके बाद क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये भी इंट्रोगेटिव, ये भी सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ये इसका एक्टिव वॉइस, ये इसका पैसिव वॉइस। इसमें कुछ चेंज नहीं करना हो। अगला सेंटेंस, एक सेंटेंस और देखिए, हैज ही रिटन अ लेटर। अब ये भी किससे स्टार्ट है, हैज, हेल्पिंग वर्ब से। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट। हम पढ़े कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज है तो हम इसको चेंज करेंगे तो हैज ये परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, हैज बीन हो जाता है। तो अ लेटर हम देखेंगे यहाँ सिंगुलर है तो इसका मतलब यहाँ पे हैज ही हो जाए, हैज अ लेटर बीन रिटेन बाय हिम। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनता है। अगला एग्जाम्पल है, इज ही राइटिंग मी। अब ये देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस कौन सा है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है।
अब जब हम ये देखिए, पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्या है, ये मेन वर्ब, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं, और हम ध्यान देंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हम यहाँ पे मी है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाता है। तो आई के अनुसार हम क्या प्रयोग करेंगे, एम। तो एम आई बीइंग रिटेन बाई हिम। अब देखिए, ये इसका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उसमें रहता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद जो कुछ भी होता है, ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी वही सेम स्ट्रक्चर होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस अदर जो कुछ भी रहता है। ये अदर इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, पैसिव वॉइस का। दोनों स्ट्रक्चर क्या है, समान है, बस अंतर यही है कि इसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे और इसके सब्जेक्ट को हम इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। देखिए, ईज हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाए हैं, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस, जब पैसिव वॉइस बनाए हैं तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये सब्जेक्ट हो गया, ये बीइंग उसके टेंस के अनुसार प्रयोग किए, ये भी वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे जैसे एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर आता है वैसे पैसिव वॉइस में भी स्ट्रक्चर बनेगा। और दूसरा था WH क्वेश्चन से स्टार्ट। तो जब WH वर्ड से ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो सेम वही प्रोसेस होता है, बस इसमें क्या होता है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में रहता है। WH वर्ड होगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जब इस सेंटेंस का इस प्रकार, अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, वाई हैज ही रिटेन अ लेटर, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब देखिए एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर पे क्या हो गया, WH वाई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब इस प्रकार का सेंटेंस WH मतलब व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर, हु इत्यादि से स्टार्ट होता है तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम सबसे पहले WH वर्ड को रखते हैं, उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे इस सेंटेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH। जब भी WH वर्ड आ जाता है तो उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब WH हम लिख दिए, वाई, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वाई हैज। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है तो लेटर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, वाई हैज अ लेटर बीन रिटेन बाई हिम। वाई हैज अ लेटर बीन रिटेन बाई हिम। अब देखिए ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इसका सब्जेक्ट हो गया प्लस ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर सेम सेम है, बस अंतर यही है कि इसमें टेंस के अनुसार जब पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो टेंस के अनुसार वर्ब चेंज हो जा रहा है। अगला एग्जाम्पल है, व्हेन डिड यू राइट अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। हमको एक चीज ध्यान देनी, जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस व्हेन से, वाई से, वाट से स्टार्ट हो तो सबसे पहले, जैसे ये वाई से स्टार्ट था तो हम सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है और ये व्हेन से स्टार्ट है, तो हम सबसे पहले जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे। तो व्हेन
डिड का क्या हो जाता है? वाज। व्हेन वाज अ लेटर रिटेन बाई यू। अब ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। सबसे पहले क्या है? क्वेश्चन WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई लगा के हम ऑब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट को उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कभी कभी हु क्या होता है? ये सब्जेक्टिव केस में भी प्रयोग होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी प्रयोग होता है। तो हु का ऑब्जेक्टिव हो जाता है whom। जब कभी कभी व्हाट क्या होता है? सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होता है और कभी कभी ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग होता है। इसका रूप चेंज नहीं होता है, व्हाट ही रहता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, हु इज बाइंग द बुक, हु इज बाइंग द बुक। ये हु से सेंटेंस स्टार्ट है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? हु। हु को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो बाई हुम कर देते हैं, बाई हुम कर देते हैं। तो जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो लिखेंगे बाई हुम इज, बाई हुम इज द बुक बीइंग bought, by whom is the book being bought। अब देखिए इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम इस प्रकार बनाए, इसमें हु का क्या कर दिए? होम कर दिया और इसके पहले हम बाय लगा दिए। इसी सेंटेंस को जब हम हु से बनाते हैं तो ये ऐसे बनता है, हु इज द बुक बीइंग बॉट बाई। हम बाई को क्या कर देते हैं? पीछे कर देते हैं। हम ये जो बाई है इसको पीछे कर देते हैं और हु का हु ही रहने देते हैं। तो ये सेंटेंस दोनों तरीके से बनेगा, चाहे आप इस तरह से बनाइए चाहे इस तरह से बनाइए। जब एक्टिव वॉइस में हुम आ जाए तो हम उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं? जैसे हुम डज ही लाइक, ये सेंटेंस हम लिख दिए। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हुम एक्टिव वॉइस में है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हुम को हम हु कर देते हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज एमआर हो जाता है, कंटिन्यूअस वाला हो जाएगा। तो हु इज लाइक्ड बाई हिम, हु इज लाइक्ड बाई हिम। अब पहले हम पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस में हु आ रहा था तो इसको हम हुम और हु दोनों से बना दे रहे हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हुम आ जा रहा है तो हम इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इसको किस में कर रहे हैं? हु में कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। व्हाट सेंटेंस में कभी कभी सब्जेक्ट भी बन जाता है, कभी कभी क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसका ये रूप यही व्हाट ही रहता है। हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग। ये सेंटेंस हमने लिखा, व्हाट आर यू रीडिंग। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ना, क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ड फिर क्या है? ये इसका सब्जेक्ट, ये वर्ब। अब ये सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट है। यहाँ व्हाट क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, इस सेंटेंस में व्हाट क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब इसका हम पैसिव, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो व्हाट, ये तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा ही, व्हाट के अनुसार हम इज का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज रेड, नहीं इसमें आईएनजी लगाना तो इसको बनाएंगे व्हाट इज बीइंग रेड बाई यू। ये सेंटेंस इस प्रकार से, व्हाट का पैसिव वॉइस, जब ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनेगा। अगला सेंटेंस है व्हाट डिड ही, व्हाट डिड ही
ईट। अब देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस ये व्हाट का प्रयोग इस सेंटेंस में। यहाँ पे व्हाट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे व्हाट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे व्हाट सब्जेक्ट का काम कर रहा था। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये व्हाट जो है ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा, किसका काम करने लगेगा, ऑब्जेक्ट का। तो व्हाट वाज ईटन बाय हिम, व्हाट वाज ईटन बाय हिम। इसका पैसिव वॉइस इस तरह से बन रहा है। एक व्हाट का पैसिव वॉइस देखिए, व्हाट आर यू रीडिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये इज हम लगा दिए इस व्हाट के अनुसार। और दूसरा व्हाट डिड ही ईटन, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट ये है। तो जब ये सब्जेक्ट है तो इसमें इस पैसिव वॉइस में जाके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब दोनों में अंतर, ये सेंटेंस इस प्रकार से बनता है। इस सेंटेंस को, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना होगा तभी ये आएगा।